हेलो दोस्तों, आप सभी को वी सीक्रेट सोर्स ऑफ सक्सेस आप ही के चैनल में स्वागत है। चलिए एक नज़र देख लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी की तरफ, जो आज उसने किस तरह आज परफॉर्म किया है। ये मैक्रो चार्ट है जो डेली का चार्ट है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि निफ्टी ने आज एक गैप अप ओपन किया, जिसका ओपनिंग था 9875, हाई बना है 9994 और क्लोज किया है 9994, यानी कि जो ऑलमोस्ट हाई था, जो डे हाई था, वहीं पे आज मार्केट क्लोज हुआ। यानी कि इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग वी कैन कंसीडर। अगर इसको आप माइक्रो चार्ट में यानी कि 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो इसका जो तकरीबन 9:30 बजे का हाई था 9934 था। ये investing.com का डाटा है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत फ्लक्चुएशन रहता ही है। तो अगर आप अपने ब्रोकर का प्लेटफॉर्म पे देखेंगे 9:30 का कैंडल यानी कि 15 मिनट का, तो वहाँ पे 9935.5 यानी कि 9935 आपका हाई बना है, जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 9934। और हमने ऑलरेडी टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया था कि यहाँ से मार्केट आपको सेलिंग साइड में एक तकरीबन 90 पॉइंट्स का प्रॉफिट दिया। फिर उसके बाद अगर आप कैंडल स्टिक रीड करना जानते हैं, कैंडल स्टिक को किस तरह ट्रेड करना जानते हैं, तो यहाँ पे एक बाइंग का कंफर्मेशन मिला, फिर मार्केट वहाँ से कंसिस्टेंटली बुलिश रही। यानी कि आपको सेलिंग जो हमारा टर्निंग पॉइंट था वहाँ पे भी प्रॉफिट मिला, और अगर आप कैंडल स्टिक रीड करके भी ट्रेड किए होते तो वहाँ पे भी आपको दोनों साइड प्रॉफिट में बने रहते हैं। चलिए निफ्टी बैंक की तरफ देख लेते हैं। आज निफ्टी बैंक ने भी बिल्कुल निफ्टी की तरह ही बिहेव किया है। उसने भी गैप अप ओपन किया है और जो क्लोजिंग था ऑलमोस्ट उसका जो डे हाई था वहीं पे क्लोज हुआ है। अगर आप इसको माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो इसने जो हाई बनाया था तकरीबन 9:30 के बाद 20269 इसने हाई बनाया और लो बनाया 2009। तकरीबन आपको 250 पॉइंट्स का यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली। अगर आप हमारे टर्निंग पॉइंट्स देखेंगे, हमारा जो टर्निंग पॉइंट था सेकेंड रेजिस्टेंस, अगर कल का वीडियो आप देखेंगे 20245 था, यानी कि मार्केट वहाँ से 15 पॉइंट्स ऊपर गया और वहाँ से नीचे बना है 2009, यानी कि तकरीबन आपको 245 टू 50 पॉइंट्स यहाँ पे सेलिंग की अपॉर्चुनिटी मिली फर्स्ट टर्निंग पॉइंट से। फिर वहाँ से मार्केट साइडवेज बना रहा, फिर वहाँ से बुलिश रैली रही टिल एंड ऑफ द डे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बजाज फाइनेंस आप देखेंगे तो इसने कंसिस्टेंटली एक लो बना के 1783 से आज इसने क्लोजिंग किया है 2337। और अगर आप इसका नेक्स्ट लेवल देखेंगे तो 2551 एक मेजर रेजिस्टेंस है, यानी कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है जो स्विंग ट्रेडर्स है। तो यहाँ पे एक आपकी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। अगर आपको यहाँ पे कल माइक्रो लेवल में यानी 15 मिनट्स चार्ट में अगर बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलती है, यानी कि 235 जो आज का डे है उसके ऊपर अगर मार्केट कल 15 मिनट्स की कैंडल कल की क्लोजिंग मिलती है तो यहाँ पे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और आज आपका टारगेट रहेगा 2551। और अगर आप सेलिंग का सोच रहे हो तो यहाँ पे 2551 एक सेलिंग की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे आप विद प्रॉपर स्टॉप लॉस एक सेल का सोच सकते हैं। चलिए जो रिलायंस इंडस्ट्रीज एक जो माइनर सपोर्ट था 1536 उसने आज ब्रेक किया और क्लोज किया है 1537, यानी कि 38 के आसपास उसने क्लोज किया है। कल अगर मार्केट बुलिश रहा, निफ्टी इसको सपोर्टिव रही, तो नेक्स्ट इसका जो रेजिस्टेंस है 1561। अगर 1540 के आपको क्लोजिंग मिलती है कल 15 मिनट्स के कैंडल, तो आप बाइंग का सोच सकते हैं और आपका टारगेट रहेगा 1561। अगर आप सेलिंग का सोच रहे हो, यानी कि अगर शॉर्ट सेलर हो सिर्फ सेलिंग का सोचते हैं, तो फिर आपको 1561 जो है यहाँ पे एक बढ़िया सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिख सकते हैं। और आपका जो इंट्राडे का पहला टारगेट रहेगा 1540। अगर 1540 मार्केट सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर 1488 आने की संभावना है। और एक स्टॉक है जो गेल लिमिटेड। गेल एक कंसिस्टेंसी, इसने भी जैसे मार्केट बुलिश रहा तो ये भी कंसिस्टेंटली ऊपर ही चल रहा है और 9685 इसने क्लोजिंग बनाया है, जो इसका डे हाई था और वही क्लोजिंग था। और इसका जो रिसेंटली माइनर जो सपोर्ट है सॉरी रेजिस्टेंस है 10135। यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे मैंने लिखा है रेजिस्टेंस, ये जो 10135 माइनर है। अगर यहाँ पे मार्केट सस्टेन करता है, राइट, सस्टेन करके ऊपर जाता है, तो इसका ऊपर का जो रेजिस्टेंस है यानी कि मेजर रेजिस्टेंस है 10765। अगर मार्केट कल 10135 को रेस्पेक्ट करके रिवर्स होता है तो यहाँ पे आपको एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लेकिन यहाँ पे जब माइनर रेजिस्टेंस से आपको सपोर्ट मिलता है तो आपको कॉशियस रहना है, अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन आपको ट्रेड लेना है। तो 107.65 इज अ मेजर रेजिस्टेंस, 101.35 जो है ये माइनर सा एक रेजिस्टेंस है। कल जो हमने स्टॉक दिए थे आपको एक्सिस बैंक है। एक्सिस बैंक एक माइनर सा जो कल एक सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस दिया था 404। अगर आपको इसको माइक्रो चार्ट में देखेंगे तो यहाँ पे इसने पहले जो हाई बनाया 407 सॉरी
आज का जो हाई है, यस 402 वहाँ से इसने हाई बनाया, हाई बना के फिर इसने क्लोज जो यानी कि जो 15 मिनट की 10:15 कैंडल जो है 396, राइट। तो यहाँ पे आपको 6 पॉइंट्स की यहाँ पे आपको एक अच्छा गेन मिला। जो हमारा टर्निंग पॉइंट था 404, हालांकि वहाँ तक आया नहीं, लेकिन जो लेवल था इसके बिल्कुल वहीं करीब था। फिर वहाँ से लो बनाने के बाद मार्केट बुलिश रहा, तो इसके साथ साथ ये जो पहले का रेजिस्टेंस था 404 ब्रेक करके इसने क्लोज किया है 414.7। चलिए देख लेते हैं निफ्टी के कल के जो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, वो एक नज़र देख लेते हैं। तो पहला जो सपोर्ट है 9974, सेकंड इज़ 9934, थर्ड इज़ 9886 और 9788। अगर मार्केट नीचे आता है तो फिर आपको ये जो सपोर्ट यानी कि नीचे आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी ए लेवल तक मिल सकते हैं। और ऊपर की तरफ अगर मार्केट जैसे कि आज बुलिश रहा, अगर ये कंटिन्यूएशन कल भी रहा तो ऊपर जाने की जो संभावना है, पहला जो रेजिस्टेंस है 10030, सेकेंड इज़ 10085, थर्ड इज़ 10113, फोर्थ इज़ 10121, फिफ्थ इज़ 10167 एंड लास्ट इज़ 10226। ये सपोर्ट जो 4 लेवल दिया है मैंने और रेजिस्टेंस 6 लेवल, इसलिए क्योंकि जो मार्केट एक बुलिश की ओर चल पड़ा है, यानी कि बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू आपको नज़र आ रहा है, क्योंकि कंसिस्टेंटली आप देखेंगे तो गैप अप ओपन ही हुआ है कंटिन्यू 3 दिन से। तो इसलिए कल अगर मार्केट कल भी गैप अप रहा, अगर ऊपर जाने की जो एक चाल में रहा, तो फिर आपको जो 10,226 कल के लिए 200 पॉइंट यानी कि आज की जो क्लोजिंग लेवल से कल के लिए 200 पॉइंट मैक्सिमम मैंने रेजिस्टेंस दे दिया है। अगर आपको कल 10,030 के ऊपर अगर आपको अपॉर्चुनिटी दिखती है तो आपके जो भी ये जो पहले वाले लेवल है रेजिस्टेंस के, वो सपोर्ट लेवल बन जाएंगे, फिर आपके जो ऊपर के लेवल रहेंगे वो टारगेट्स बन जाएंगे, राइट। तो आपको 10,030 के ऊपर आपको मार्केट ब्रेक करके ऊपर की ओर जाता है तो आपका ये सपोर्ट रहेगा और इसके नीचे स्टॉप लॉस रहेगा, तो फिर आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा 10,085, 113 एंड सो ऑन। तो जैसे मार्केट आपके फेवर में ट्रेड लेने के बाद ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहना है। मान के चलिए कि आपको बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिले 10,030 के ऊपर यानी कि 35 to 40, तो फिर आप जब बाई करेंगे 40 के आसपास तो पहला आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा 10,030, राइट। जब 10,050 या 60 जाएगा तो फिर आप 10-15 पॉइंट्स ट्रेल करते आएंगे। एटलीस्ट जब मार्केट रिवर्स होगा यानी कि आपके अगेंस्ट आएगा तो एटलीस्ट आपका लॉस नहीं होगा, जो भी माइनर सा प्रॉफिट होगा या कॉस्ट टू कॉस्ट आप बाहर निकल जाएंगे। तो ये एक सक्सेसफुल ट्रेडर की निशानी है, क्योंकि स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी ज़रूरी रहता है। अगर आप बैठे रहेंगे कि मार्केट ऊपर जा रहा है मेरा स्टॉप लॉस वहीं का वहीं रहेगा, अगर मान के चलिए कि मार्केट ने एक स्विंग लो मार के आपका एसएल हिट हो गया, जो आपका माइनर सा जो भी प्रॉफिट था जो आपने ट्रेल करने वाले थे या नहीं कर सके, तो वो आपके हाथ से मिस हो जाएगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि जो माइनस सा छोटा छोटा जो प्रॉफिट होता है इससे आप ट्रेडिंग और सीखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि माइनर प्रॉफिट से ही एक मेजर अच्छा खासा कैपिटल बन सकता है। क्योंकि अगर आप जब तक छोटा छोटा प्रॉफिट नहीं लेना सीखोगे तब तक आप मेजर प्रॉफिट्स नहीं कर पाओगे। बैंक निफ्टी के जो टर्निंग पॉइंट्स है वो देख लेते हैं। पहला जो सपोर्ट है 20495, सेकेंड इज 20317, थर्ड इज़ 20245 एंड लास्ट इज़ 19969। अगर कल मार्केट नीचे रहा तो फिर 19,969 तक आने की संभावना है। अगर मार्केट कल कंसिस्टेंटली जैसे आज बुलिश रहा, कल भी ऊपर रहा, तो ऊपर जो जाने की संभावना है, पहला जो रेजिस्टेंस है 20681, फिर सेकेंड इज़ 20875, थर्ड इज़ 21174 एंड लास्ट इज़ 21534। यानी कि अगर मार्केट कल बुलिश रहा तो मैक्सिमम 21,500 के आसपास जाने की संभावना है। अगर आपको कल मार्केट बेरिश रहा तो फिर 20495 से आपको नीचे आता है तो फिर आप यहाँ से सेल करके ऊपर का जो स्टॉप लॉस वहाँ से रख के ट्रेल कर सकते हैं। उसी तरह मार्केट बुलिश रहा 20681 के ऊपर रहा तो अगर आपको 700 के ऊपर दिखता है तो फिर आपका जो पहला स्टॉप लॉस रहेगा 281 के नीचे। फिर आप जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाएगा उस तरह आप स्टॉप लॉस ट्रेल करके प्रॉफिट बना सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए स्टॉप लॉस ट्रेल करना भी एक प्रॉफिट ही है, क्योंकि जो माइनस सा छोटा छोटा प्रॉफिट होता है, क्योंकि हमेशा कोशिश कीजिए कि आपका कैपिटल प्रोटेक्ट करने की। कैपिटल जब तक प्रोटेक्ट नहीं करोगे तो आपके एसएल सेट होते रहेंगे। इसलिए कोशिश कीजिए आपका प्राइस एक्शन सही हो, आपका स्टॉप लॉस सही हो। जब आपके
आपके यानी कि आपका ट्रेड आपके फेवर में रहता है तो आप उसको कॉस्ट टू कॉस्ट, मिनिमम कॉस्ट टू कॉस्ट होना चाहिए आपका स्टॉप लॉस। अगर आपका 20-25 पॉइंट भी ऊपर जाता है तो आप इमीडिएटली स्टॉप लॉस आप कॉस्ट टू कॉस्ट ला के रखिए। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट आता है तो आप जीरो प्रॉफिट जीरो लॉस में निकल जाओगे। एटलीस्ट आपको जो लॉस होने से, जो आपने लॉस पहले था, वो कवर होके कॉस्ट टू कॉस्ट निकल जाएंगे। तो चलिए, आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी आपका वैल्यूएबल फीडबैक है वो हमें बताइए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो टेलीग्राम लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप प्राइस एक्शन सीखना चाहते हैं तो हमारा हर मंथ में 5th ऑफ एवरी मंथ, यानी कि अभी जो जून का बैच है 5 जून से स्टार्ट होने वाला है। अगर आप सीखना चाहते हैं तो हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए, कल तक के लिए टेक केयर।